दोनों साथी हड्डी राक्षसी के इलाके में घुस गए थे। उनका मकसद था अपने गुरु मोंग तांग को बचाना, जिन्हें राक्षसी पकड़ कर ले गई थी। लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी, उन्हें हराना आसान नहीं था। उधर मोंग तांग की आत्मा धीरे धीरे हड्डी राक्षसी द्वारा खींची जा रही थी। तभी अचानक आसमान से एक गोल्डन स्टाफ आकर गिरा। यह सन वुकोंग था, जो सही समय पर पहुंच गया था। वुकोंग ने बाहर खड़े राक्षस सैनिकों को कुछ ही पलों में हरा दिया। फिर उसने अपना दंड घुमाकर राक्षसी का जादू तुरंत तोड़ दिया। अपनी योजना नाकाम होती देखकर हड्डी राक्षसी गुस्से में बाहर आ गई और वुकोंग से लड़ने लगी, लेकिन वह वुकोंग का मुकाबला नहीं कर सकी। वुकोंग के एक ही वार ने उसे दूर पहाड़ों में जा पटक दिया। इसके बाद वुकोंग तुरंत मोंग तांग को बचाने के लिए उनकी ओर दौड़ा, लेकिन हड्डी राक्षसी ने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की और एक विशाल कंकाल बुला लिया। जैसे ही वुकोंग मोंग तांग को लेकर बाहर निकलने वाला था, उस विशाल कंकाल ने अपना बड़ा सा मुंह खोलकर रास्ता बंद कर दिया। दोनों सीधे उसके मुंह के अंदर जा गिरे। वुकोंग ने तुरंत अपना दंड उसकी पेट की तरफ घुसा दिया और उसे चीर डाला। लेकिन जब वह मोंग तांग को लेकर भागने लगा, तभी कंकाल ने मोंग तांग को मजबूती से पकड़ लिया। दोनों अलग हो गए। कंकाल समझ चुका था कि वह वुकोंग को हरा नहीं सकता, इसलिए उसने ऐसा जादू किया कि वह खुद के साथ मोंग तांग को भी नष्ट कर दे। लेकिन वुकोंग बिल्कुल नहीं घबराया। उसने अपनी प्रसिद्ध क्लोन विद्या का इस्तेमाल किया। पलक झपकते ही अनगिनत वुकोंग प्रकट हो गए। सभी ने मिलकर विशाल कंकाल पर हमला कर दिया। लगातार प्रहारों के बाद वुकोंग ने एक जोरदार लात मारकर उसका सिर अलग कर दिया। कंकाल के नष्ट होते ही हड्डी राक्षसी का असली रूप सामने आ गया। वह राख में बदलने वाली थी, लेकिन तभी मोंग तांग ने स्वर्ग से प्रार्थना की। उन्होंने कहा वे अपना शरीर त्यागने को तैयार हैं, बस हड्डी राक्षसी को स्वर्ग जाने का एक मौका मिल जाए। उनकी करुणा देखकर आसमान में एक विशाल दिव्य हाथ प्रकट हुआ। उस हाथ ने हड्डी राक्षसी की आत्मा को मोंग तांग के शरीर में भेज दिया। वुकोंग ने अपने गुरु से विनती की, ऐसा मत कीजिए, अपना बलिदान मत दीजिए। लेकिन मोंग तांग अपना फैसला कर चुके थे। उन्होंने वुकोंग से कहा, मेरे जीवन का अंत कर दो। वुकोंग ने पहले मना कर दिया, लेकिन गुरु के अटल संकल्प और त्याग को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार उसने भारी मन से उनकी बात मान ली। अचानक एक तेज सुनहरी रोशनी चमकी। मोंग तांग का शरीर धीरे धीरे पत्थर की मूर्ति में बदल गया। उनकी आत्मा हड्डी राक्षसी की आत्मा को साथ लेकर स्वर्ग की ओर चली गई। इसके बाद वुकोंग, बाजी और बाकी साथी उस पत्थर की मूर्ति को साथ लेकर अपनी यात्रा जारी रखते रहे।